अब हम आ जाते हैं आपकी ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स दैट एक्ट ऑन दी एएनएस। ऐसे ड्रग्स को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, या जिनको हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। यू हैव द एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट या एड्रीनर्जिक ड्रग्स, यू हैव द एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स या फिर एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट उन्हें कहते हैं। क्लियर? अब जी हम लोगों का आज का लेक्चर का डिस्कशन है दैट इज़ द कोलिनर्जिक ड्रग्स। बच्चों आपके ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू डायरेक्टली एक्टिंग एंड द इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग फर्दर 2 में डिवाइडेड है और इनडायरेक्टली एक्टिंग भी फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंथेटिक ड्रग्स एंड द नेचुरल एल्कलॉइड्स। मेरे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग आर द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। बच्चों अच्छा, पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टाइम भी आप लोग आओगे तो आप लोगों ने सारे ये ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ के आनी है, वाइवा में पूछी जाती है। फार्माकोलॉजी में आपसे बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपके पास वर्ड यूज़ किया इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। भी मेरे पास डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स थी, जाके रिसेप्टर पे बाइंड किया, भाई चैनल्स ओपन हो गए, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है, मेरे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग ने क्या करना है, भाई मुझे एसिटाइलकोलिन जैसा इफेक्ट चाहिए ना। मेरे पास अगर आपको याद हो, मेरे पास एंजाइम था एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। क्या करता था एसिटाइलकोलिन एस्टरेज? एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता था इनटू एस। ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन करता था। अभी कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन मैं दोबारा से पढ़ाती हूँ, ठीक है, वो दूसरे बैच को पढ़ाई है। अच्छा, मेरे पास एंजाइम था एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन कर देता था, एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिव कर देता था। तो मेरी ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स क्या करेंगी, मेरे इस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। ठीक है भाई, जब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिट हो जाएगा तो डेफिनेटली एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मेरे पास इस एंजाइम के इनहिबिटर कैन बी रिवर्सिबल, दिस कैन बी इरिवर्सिबल। क्लियर? अच्छा जी बच्चों, अब जी मेरे पास डायरेक्टली एक्टिंग अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, जिसमें मैंने आपको बताया सिंथेटिक हैं और नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स के अब आप लोगों ने नाम याद करने हैं। कौन कौन से सिंथेटिक ड्रग्स हैं? दीज आर दी एसिटाइलकोलिन, यू हैव कार्बाकोल, यू हैव ब्रिथेनिकोल, देन यू हैव दी मेथाकोलिन। अब जी अगर मैं नेचुरल एल्कलॉइड्स की बात करूं, देन यू हैव दी पाइलोकार्पिन, यू हैव दी मस्करिन एंड यू हैव दी निकोटीन। अब जी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जिन्होंने क्या करना था, आपके एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करना था, चाहे रिवर्सिबली करें या इरिवर्सिबली करें। भाई सबसे पहले मैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के नाम देखूंगी और उसके बाद में इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के ऊपर आऊँगी। भाई मेरे पास जो रिवर्सिबल बच्चों इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं, इसको मैं कैटेगराइज कर लेती हूँ इनटू शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स एंड द इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, अच्छा कुछ ड्रग्स का मैंने पर्टिकुलरली ड्यूरेशन आगे लिखा है बिकॉज उन ड्रग्स को हम लोग आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास जो शॉर्ट एक्टिंग इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उसकी एग्जांपल है दैट इज दी एड्रोफोनियम। बच्चों एड्रोफोनियम का ऑनसेट ऑफ एक्शन है 30 to 60 सेकेंड्स और ड्यूरेशन कितनी देर के लिए रहता है, दैट इज़ फॉर दी 10 मिनट्स। ठीक है, आगे जाके हम लोग स्पेशली एड्रोफोनियम और नियोस्टिग्मीन को पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं, इनका यूज़ देखेंगे। और ठीक है बच्चों, मेरे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जिनका जो टाइम ड्यूरेशन है मिनट्स से लेके आवर्स तक जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज दी एम्बिनोनियम, ड्यूरेशन इज फॉर दी 4 hours। आई हैव नियोस्टिग्मीन, ड्यूरेशन इज फॉर 20 to 30 minutes। ड्यूरेशन खास तौर पे एड्रोफोनियम नियोस्टिग्मीन का याद रखना है। फाइजोस्टिग्मीन का ड्यूरेशन विल एक्सीड दी 1 hour। आई हैव दी डोनिपेजिल, आई हैव दी डोनिपेजिल, आई हैव दी गैलेंटामीन, आई हैव दी रेवास्टिग्मीन दैट हैज ड्यूरेशन ऑफ दी 10 hours। क्लियर? अब बच्चों मेरे पास रहेगी इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, उसकी एग्जांपल मेरे पास है दैट इज दी, जो आपके बुक के टेबल के अंदर है, दैट इज द इकोथायोफेट। क्लियर?
अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ ली है आपने। अब आ जाओ आप लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ने क्या करना है भाई, या तो मेरे निकोटीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है या मेरे मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। ठीक है भाई, मेरे जो वो ड्रग्स जो मेरे निकोटीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, मैंने उन्हें कह दिया निकोटीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे मैंने कह दिया मस्करीनिक ब्लॉकिंग एजेंट या एंटी मस्करीनिक ड्रग्स। बच्चों मेरे जो निकोटीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो भी दो तरह के हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था निकोटीनिक रिसेप्टर भी दो तरह के हैं, एन, ठीक है, NG और NM। भाई गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और दी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स इधर मेरे पास आ गए। क्लियर है। अब जी मेरे मस्करीनिक रिसेप्टर को M1 से M5 तक के ब्लॉकर्स कौन से हैं, उनको मैं कैटेगराइज कर लेती हूँ इनटू द नेचुरल एल्कलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक वंस एंड द सिंथेटिक वंस। मेरे पास जो नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं, दीज आर दी बेलाडोना एल्कलॉइड्स। आप लोगों ने कोग्नोजी में भी पढ़ा है, बेलाडोना इज द नेम, उर्दू इज, ठीक है, बेलाडोना का उर्दू नेम क्या है, माको। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास नेचुरल एल्कलॉइड इज द एट्रोपिन, आई हैव हायोसिन, हायोसिन का सेकंड नेम क्या है, स्कोपोलामीन, आई हैव द बेलाडोना एक्सट्रैक्ट्स। देन सेमी सिंथेटिक एट्रोपिन लाइक ड्रग्स के एग्जांपल मेरे पास है मेट्रोपिन, यूकेट्रोपिन, आई हैव द मिथाइल स्कोपोलामीन। अब जी मेरे पास आ गए सिंथेटिक कंपाउंड्स। बच्चों इधर जी सिंथेटिक कंपाउंड में पहले कंपाउंड का, पहली ड्रग का नाम लिखा है, दैट इज ए ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड के आगे देखो इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या लिखा है, मिड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया। भाई ये मिड्रियासिस कॉज करवाएगी यानी कि प्यूपल की डायलेशन करवाएगी, साइक्लोप्लेजिया PR है, पैरालिसिस इसने किसी मसल की करवानी है, उस मसल का नाम है सीलरी मसल्स। बच्चों भाई सीलरी मसल्स का काम क्या था, दैट वाज द अकोमोडेशन ऑफ द आई। अब आई अकोमोडेशन क्या है, सीलरी मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सीलरी मसल्स क्या करते हैं, दे विल चेंज दी फोकल लेंथ, दे विल चेंज दी फोकल लेंथ ऑफ द आई, ताकि एक इमेज क्रिएट कर सके आपके रेटिना के ऊपर। ठीक है, जिसे हम माइक्रोस्कोप एडजस्ट करते हो ना, भाई इसी तरह आपके सीलरी मसल्स का काम है। अगर तो मेरे इन सीलरी मसल्स की पैरालिसिस हो गई जो कि साइक्लोप्लेजिया में होगी, नाउ दे विल बी दी लॉस ऑफ द अकोमोडेशन। ठीक है, देखो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मेरे पास कोई भी बुक है। अब जी मैं अगर तिरछी यूं नज़र करके देख लूँ तो मेरा दोनों आई के लिए अकोमोडेशन दैट विल बी डिफरेंट। अकोमोडेट उसको कर कौन रहा है, मेरे सीलरी मसल्स कर रहे हैं। भाई अगर मेरे सीलरी मसल्स की ही पैरालिसिस हो गए सो देयर विल बी द लॉस ऑफ अकोमोडेशन, ठीक तरह से नज़र नहीं ना आएगा। ठीक है, तो भाई मेरी ये ट्रोपिकामाइड क्या करते हैं, मिड्रियासिस कॉज करवाती है, साइक्लोप्लेजिया कॉज करवाती है। देन जी आई हैव द ड्रग दैट इज द ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट इज द प्री एनेस्थेटिक ड्रग। देखो प्री नाम, कोई एनेस्थीसिया से पहले जैसा इफेक्ट आ रहा है, कोई माइल्ड एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, भाई हम लोग ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल कब करते हैं कि भाई डिटरमिन करने के लिए कि अगर हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दी कोई डेंटल प्रोसीजर, ड्यूरिंग द सर्जरी, किसी किस्म को कोई ऐसा मेजर इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा जिसको हम लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं बच्चों, तब इस केसेस में ऐसे सब्सटेंसेस प्री एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस दैट विल कॉज दी लाइट एनेस्थीसिया। ठीक है, कि टू डिटरमिन इफ़ देयर इज़ एनी रिस्क नीडेड टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, अब जी मेरे पास तीसरी ड्रग आ गई, दैट इज़ दी पायरेंजीपिन, आई हैव दी टेलेंजीपिन। MCQs में भी आता है जी पायरेंजीपिन, टेलेंजीपिन। भाई मुझे ऐसे ड्रग्स के नाम बताएं जो M1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है और गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को इनहिबिट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दीज ड्रग्स आर दी पायरेंजीपिन एंड दी टेलेंजीपिन। देन द ड्रग इज दी प्रोपेंथिलीन, दीज आर एंटीस्पैस्मोडिक, एंटीडायरल। भाई एंटीस्पैस्मोडिक का क्या मतलब है, रिलीफ करेंगी क्रैम्प्स से, ठीक है, रिलीफ करेंगी स्पैज्म से। देन यू हैव दी benzetamide, benzetamide is also the antispasmodic. Then I have the ipratropium, ipratropium is the bronchodilator। भाई ये भी बड़ा यूजुअली पूछा जाता है, भी ipratropium के बारे में बताया आपने, कहना है दिस इज दी ब्रोंकोडाइलेटर। क्लियर।
अब हम लोग आ जाते हैं गैंग्लियोनिक एगोनिस्ट पे और गैंग्लियोनिक एंटागोनिस्ट पे। बच्चों अब जी इनके नाम देख लेते हैं, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अब इन एगोनिस्ट में, इन एंटागोनिस्ट में डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जी डोज बढ़ाई, मेरे पास डोज थी, मेरे पास स्मॉल डोज थी, इट वाज एक्टिंग एज एन एगोनिस्ट। मैंने डोज बढ़ाई, इट वाज एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। मेरे पास जी गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट या एगोनिस्ट को मैं डिवाइड कर देती हूँ इनटू सेलेक्टिव वंस एंड द नॉन सेलेक्टिव वन। मेरे गैंग्लिया के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर है। मेरे सेलेक्टिव ड्रग्स सिर्फ वही ड्रग्स होंगी जो मेरे गैंग्लिया के निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर ही जाकर एक्ट करेंगी। मेरी नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स वो होंगी जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी काम करेंगी, मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे भी काम करेंगी। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव होगी ना भाई। मेरे पास सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट की एग्जांपल कौन कौन सी है? निकोटीन, निकोटिनिक रिसेप्टर ने निकोटीन पे काम किया, स्मॉल डोज पे इट इज एक्टिंग एज एन एगोनिस्ट। देन आई हैव दी लोबिलिन, देन आई हैव दी डाइमिथाइल फिनाइल, देन आई हैव दी TMA टेट्रा मिथाइल अमोनियम, देन आई हैव दी वेरेनिसिलीन। ओके जी, अब आ जाओ नॉन सेलेक्टिव मस्करीनिक ड्रग्स के ऊपर। एसिटाइल कोलिन, निकोटीन के ऊपर भी काम करना है, मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी काम करना है। आई हैव कार्बाकोल, आई हैव पाइलोकार्पिन। क्लियर बच्चों अब आ जाओ गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के ऊपर। स्टिमुलेंट्स पढ़ लिए, एगोनिस्ट पढ़ लिए। अब जी इधर मेरे पास जी दो कैटेगरीज हैं। कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास परसिस्टेंट डीपोलराइजर्स आ रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे पास कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी है? कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स दैट आर द क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, एग्जांपल्स आर द हेक्सामिथोनियम, पेंटोलिनियम, एग्जांपल इज द मिकैलामीन एंड पेम्पीडीन। आई हैव द ट्राइमेथाफैन। ओके जी, अब परसिस्टेंट डीपोलराइजर्स में देखो, मैंने निकोटीन की अगर डोज बढ़ा दी, कम डोज में इट वाज एक्टिंग एज एन एगोनिस्ट, एट द लार्जर डोज इट इज एक्टिंग एज अ ब्लॉकर। देन आई हैव द एंटीकोलिनेस्टरेजेस, वो भी एट द लार्जर डोज। पिछली स्लाइड में स्मॉल डोज में एंटीकोलिनेस्टरेजेस वर द एगोनिस्ट, ठीक है, और डोज बढ़ा दी, दीज आर एक्टिंग एज द ब्लॉकर्स। क्लियर? अब जी बात हम लोगों की गैंग्लिया से ख़त्म हुई, अब हम आगे आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पे। बच्चों मेरे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज: पेरिफेरली एक्टिंग, सेंट्रली एक्टिंग एंड दी डायरेक्टली एक्टिंग वंस। अब मैं जी अगर खाली बात करूं अपने पेरिफेरल एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स पे, तो बच्चों दीज कैन बी नॉन डीपोलराइजर्स एंड दीज कैन बी दी डीपोलराइजर्स। नॉन डीपोलराइजर्स को मैं स्टेबलाइजर्स भी कहती हूँ। ठीक है, इसकी एग्जांपल मेरे पास कौन सी है? ट्यूबोक्यूरारिन, गैलामीन, पेनक्यूरोनियम, एल्क्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, माइवाक्यूरियम एंड दी फेजाडीनियम। ट्यूबोक्यूरारिन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। अच्छा जी, डीपोलराइजिंग ड्रग्स की एग्जांपल है डेकामिथोनियम एंड दी सक्सामिथोनियम। सक्सामिथोनियम का दूसरा नाम क्या है? सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, सो दिस वाज दी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने लेक्चर में क्लासिफिकेशन याद करके आनी है।